सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार मार्वल और डीसी में बहुत सारे डिफरेंट कलर के कैरेक्टर्स हैं। इनमें से बहुत सारे सुपर हीरोज भी हैं। लगभग हर सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में कई सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। लेकिन मार्वल और डीसी में ऐसे भी कुछ सुपर हीरोज हैं जिनकी कॉस्ट्यूम का कलर लगभग पूरा का पूरा ब्लैक या व्हाइट है। तो आज की वीडियो में हम मार्वल और डीसी के टॉप 10 ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम वाले सुपर हीरो देखेंगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, व्हाइट लैंटर्न। तुम लोगों को डीसी के ग्रीन लैंटर्न के बारे में तो पता ही होगा। डीसी में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के अलावा और भी बहुत सारी लैंटर्न कॉर्प्स हैं। इन्हीं में से एक है व्हाइट लैंटर्न कॉर्प्स। सबसे पहला व्हाइट लैंटर्न था हेल जॉर्डन। हाँ, डीसी का ग्रीन लैंटर्न, जो कि एक बार खुद को डीसी की एक एंटिटी के साथ फ्यूज कर लेता है और ये एंटिटी डीसी में लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। फिर हमें देखने को मिलता है व्हाइट लैंटर्न। व्हाइट लैंटर्न के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा एक व्हाइट लैंटर्न रियलिटी रैपिंग कर सकता है और मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। यानी कि एक तरह से व्हाइट लैंटर्न रिंग पहनने वाला एक गॉड बन जाता है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आगे चलकर काइल रेनर नाम का एक शख्स व्हाइट लैंटर्न बनता है और काइल व्हाइट लैंटर्न बनने के बाद सभी लैंटर्न रिंग्स को कंट्रोल कर सकता था। और अब बात करें व्हाइट लैंटर्न के कॉस्ट्यूम की, तो इसका कॉस्ट्यूम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सफेद है। इसके अलावा इसका मास्क भी सफेद ही है। इसके चेस्ट पर एक सिंबल है जो कि व्हाइट लैंटर्न रिंग का सिंबल है। कभी कभी व्हाइट लैंटर्न का कॉस्ट्यूम हल्का ग्रे भी दिखाया गया है। नंबर 9, वॉर मशीन। रोडी टोनी का एक सूट चुराकर बन जाता है वॉर मशीन। ये मार्वल का एक कैरेक्टर है। वॉर मशीन सूट पूरा का पूरा ब्लैक ही है, कुछ जगहों को छोड़कर जहाँ पर ग्रे कलर है। इस सूट से रोडी को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड जैसी पावर्स मिलती हैं। इसके अलावा इस सूट से रोडी गोलियां भी चला सकता है और बम भी गिरा सकता है। रोडी से उड़ भी सकता है। इसको आगे चलकर टोनी थोड़ा अपग्रेड करता है जिससे इसमें थोड़ा रेड कलर आ जाता है, लेकिन तब भी ये सूट लगभग पूरा ब्लैक ही रहता है। नंबर 8, पनिशर। ये एक मार्वल का कैरेक्टर है जिसकी की पूरी फैमिली की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये कैरेक्टर क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है। इसकी पावर्स की बात करें तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन ये एक फौजी रह चुका है, इसीलिए इसके पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना है। इसके अलावा ये कैरेक्टर खतरनाक कॉम्बैट भी कर सकता है और बहुत सारे वेपन्स भी चला सकता है। पनिशर का सूट नॉर्मली पूरा ब्लैक होता है, बस इसके सूट में बनी खोपड़ी को छोड़कर, लेकिन कभी कभी इसे व्हाइट ग्लव्स और जूतों के साथ भी दिखाया गया है। पनिशर एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कैरेक्टर है। नंबर 7, व्हाइट टाइगर। ये मार्वल की एक कैरेक्टर है। इसको तुमने अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज में देखा ही होगा। वेल, व्हाइट टाइगर किसी एक सुपर हीरो का नाम नहीं है, ये एक टाइटल है ब्लैक पैंथर की तरह, जो कि एक से दूसरे व्यक्ति को मिलता है। और जिस तरह ब्लैक पैंथर की पावर्स का सोर्स है हार्ट शेप्ड हब, उसी तरह व्हाइट टाइगर की पावर्स का सोर्स है व्हाइट टाइगर एम्यूलेट, जो कि सबसे पहले एक गुरु ने अपने चेले को दिया था। उसके बाद उस चेले ने इस एम्यूलेट के 3 हिस्से कर दिए। बाद में इन 3 हिस्सों को जोड़कर हेक्टर अयाला नाम का एक आदमी सबसे पहला व्हाइट टाइगर बनता है। इसके बाद हेक्टर रिटायर हो जाता है और व्हाइट टाइगर एम्यूलेट अपनी भांजी एंजेला डेल टोरो को दे देता है। इस तरह सेकंड व्हाइट टाइगर बनती है एंजेला। इसके बाद एंजेला व्हाइट टाइगर एम्यूलेट को हेक्टर की बहन एवा अयाला को दे देती है और एवा अयाला ही अभी प्रेजेंट टाइम में व्हाइट टाइगर है। इस कैरेक्टर का सूट भी पूरा का पूरा व्हाइट है, बस कभी कभी इस पे थोड़ा ग्रे या ब्लैक डिजाइन दिखाया गया है और इस सूट पर एम्यूलेट का डिजाइन तो सबसे अलग ही है। वेल, व्हाइट टाइगर की पावर्स की बात करें तो इसके पास नॉर्मल सुपर पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा व्हाइट टाइगर एम्यूलेट से व्हाइट टाइगर के पास एनिमल सेंसेस भी हैं। नंबर 6, ब्लैक विडो। ये एक ट्रेंड रशियन असैसिन है। इसका असली नाम है नताशा रोमानोफ। ब्लैक विडो का क्लासिक ब्लैक सूट हर बार बदलता ही रहता है, लेकिन रहता ब्लैक ही है। इसके पास कोई खास सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन तब भी ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है और कई तरह के वेपन्स भी चला सकती है। इसके अलावा एंटी एजिंग सीरम की वजह से ब्लैक विडो की एज भी नहीं बढ़ती और इसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। नंबर 5, एजेंट एंटी वेनम। ये कैरेक्टर असल में फ्लैश थॉम्सन है, जिसका की एक सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बना है और वो सिम्बियोट है एंटी वेनम। सबसे पहले फ्लैश स्पाइडरमैन को अपना आइडल मानता था, इसीलिए वो अपने देश को सर्व करने के लिए फौज में भर्ती हो जाता है। लेकिन एक जंग में फ्लैश की टांगों को गोलियां लग जाती हैं, इसलिए फ्लैश की टांगों को काटना पड़ता है और फिर उसे वेनम सिम्बियोट दिया जाता है। वेनम फ्लैश की टांगों को रीजनरेट कर देता है और फ्लैश फिर से अपनी हीरोपंती चालू कर देता है। लेकिन आगे चलकर वेनम फ्लैश को छोड़ देता है, लेकिन एंटी वेनम फ्लैश को अपना होस्ट बना लेता है और फिर देखने को मिलता है एजेंट एंटी वेनम। एजेंट एंटी वेनम वेपन के तौर पर बंदूकें बनाकर गोलियां चला सकता है। इस कैरेक्टर के पास नॉर्मल सिम्बियोटिक पावर्स हैं, लेकिन इसकी वेपन्स बनाने वाली पावर बाकी सिम्बियोट से एक लेवल आगे है। और एजेंट वेनम का पूरा सूट ब्लैक और व्हाइट था। एजेंट एंटी वेनम का भी पूरा सूट ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जहां एजेंट वेनम में फ्लैश का सूट लगभग पूरा ब्लैक था, वहीं एजेंट एंटी वेनम में फ्लैश का सूट लगभग
पूरा व्हाइट है। नंबर 4 ब्लैक पैंथर। इस कैरेक्टर का असली नाम है टचाला। ब्लैक पैंथर कोई एक कैरेक्टर नहीं है बल्कि ये एक टाइटल है जो कि राजघराने के एक किंग से दूसरे किंग को दिया जाता है। ब्लैक पैंथर की पावर का सोर्स है हार्ट शेप्ड हब। ब्लैक पैंथर वकांडियन पैंथर गॉडेस वास्ट का रूप है और ब्लैक पैंथर का सूट भी पूरा का पूरा ब्लैक है। इसका सूट वाइब्रेनियम से बना है जो कि अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है। बस कभी कभी इसके सूट में थोड़ा बहुत व्हाइट डिजाइन भी दिखाया गया है। इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस है। इसके अलावा ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छा है। इसके पास जीनियस लेवल इंटेलिजेंस है और अपने सूट से भी इसे कई सारी पावर्स मिलती हैं। नंबर 3 मून नाइट। ये मार्वल का एक सुपर हीरो है। इस कैरेक्टर का असली नाम है मार्क स्पेक्टर और मार्क को बचपन में ही मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे कि मार्क के शरीर में मार्क को छोड़कर और भी कई सारी पर्सनैलिटीज पैदा हो गई थी। मार्क को पावर मिलती है मून गॉड कॉन्शू से और मून नाइट कॉन्शू का ही अवतार है। मून नाइट का सूट भी पूरी तरह से व्हाइट है। इसके सूट में कुछ जगहों पर गोल्डन कलर है, जैसे कि इसके चेस्ट का मून का सिंबल। इन सब को छोड़कर इसका पूरा सूट व्हाइट है। और बात करें मार्क की दूसरी पर्सनैलिटी की तो यानी कि स्टीवन के कॉन्शू अवतार की तो वो है मिस्टर नाइट और मिस्टर नाइट का पूरा सूट ऊपर से लेकर नीचे तक व्हाइट ही है। बात करें इसकी पावर्स की तो इसके पास नॉर्मल सुपर पावर्स तो है ही, इसके अलावा इसके पास हीलिंग फैक्टर, नाइट विजन, मून माइट, शैडो वॉक, पावर अब्जॉर्प्शन, नेक्रोमेंसी, लूनाकोनिसिस, जियोकिनिसिस और इमोर्टिलिटी जैसी बहुत सारी पावर्स हैं। इसके अलावा ये कैरेक्टर भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। ये कैरेक्टर भी अपने विक्टिम्स को ब्रूटली मारता है और ये कैरेक्टर इमोर्टल भी है। इसके अलावा मून नाइट का दिमाग भी बहुत तेज है और भी इसके पास बहुत सारी पावर्स है। नंबर 2 वेनम। वेनम के बारे में तुम्हें पता ही होगा। अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स की बात की वो सभी कोई न कोई कॉस्ट्यूम या सूट पहनते हैं, लेकिन वेनम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कुछ भी नहीं पहनता। उसकी बॉडी उसके होस्ट को कवर कर लेती है और वेनम का कलर ब्लैक है। इसके पास नॉर्मल सिम्बियोटिक पावर्स है। कई बार वेनम के चेस्ट पर हमें स्पाइडरमैन जैसा एक सिंबल भी दिखाया गया है। नंबर 1 बैटमैन। बैटमैन लेजेंडरी है और बैटमैन का आइकॉनिक ब्लैक सूट भी लेजेंडरी है जो कि लगभग हमेशा ब्लैक ही होता है। हालांकि कुछ बैटमैन के सूट अलग कलर्स के भी हैं, जैसे कि बैटमैन विद व्हाइट लैंटर्न रिंग। बैटमैन के बचपन में ही उसके पेरेंट्स का मर्डर हो जाता है। इसके बाद बैटमैन जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। बैटमैन का असली नाम है ब्रूस वेन और ये एक बहुत ही अमीर कैरेक्टर है। बैटमैन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये अपनी बॉडी को पीक ह्यूमन लेवल पर ले जा चुका है। इसके पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपने तेज दिमाग और अपने बनाए गैजेट्स की मदद से बड़े से बड़े लोगों को मात दे देता है। वेल यही थी आज की वीडियो। तुमको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।